देश दुनिया की हर खबर को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। इन लोगों के पास बिहार के विकास का न ही कोई रोडमैप है और न ही कोई अनुभव। अपने पिता और माता की जगह पर आने की कोशिश कोई कर रहा है। अरे क्या ये करेंगे? और कल मौका मिला, क्या किया? क्या चीज का ज्ञान है, किस चीज का अनुभव है? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने एक ऐसा पिच तैयार कर दिया जिसका अंदाजा शायद न तो एनडीए के दिग्गज चुनाव रणनीतिकारों के पास था, न ही महागठबंधन के ही घटक दलों को। तेजस्वी यादव ने अपनी चुनावी रणनीति में सबको उलझा दिया। एनडीए के महारथियों ने चुनाव के शुरुआती दिनों में तेजस्वी यादव को बहुत हल्के में लिया था। शायद एनडीए के रणनीतिकारों ने सोचा था कि उनके पास बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा और पीएम मोदी का नाम है। इस स्थिति में तेजस्वी और महागठबंधन दूर दूर तक भटक नहीं पाएगा। लेकिन अचानक तेजस्वी ने चुनावी चक्रव्यूह की रचना कर ऐसी पिच तैयार कर दी जिससे एनडीए में बौखलाहट आ गई। अचानक से तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी कर 10 लाख युवाओं को रोजगार, नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन की घोषणा कर सबको चौंका दिया। इतना ही नहीं, संविदा सिस्टम को समाप्त करने और मुख्यमंत्री बनने पर अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में अपनी कलम से पहले काम के रूप में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर सबको सकते में डाल दिया। हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र करना है और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। पहले तो एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव की इस घोषणा का माखौल उड़ाया, लेकिन जब तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ उमड़ने लगी और नीतीश कुमार की सभाओं में युवाओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया, तब एनडीए के दिग्गजों की बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई। जिन एनडीए नेताओं ने 10 लाख नौकरी की बात का मजाक उड़ाना शुरू किया था और कहा था कि इतनी नौकरी के लिए पैसे कहां से लाएंगे, वे ही 19 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात करने लगे। पीएम मोदी से लेकर नीतीश कुमार और सुशील मोदी के साथ एनडीए के सभी दिग्गज तेजस्वी को जंगल राज का युवराज और ना जाने क्या क्या कहने लगे। एनडीए के सभी नेता तेजस्वी के परिवार पर वार प्रहार करने लगे। फिर आज के जमाने में जिसकी माँ मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री, वो केवल 9वीं क्लास पास करे, इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो सकती है क्या? कोई बिजनेस नहीं किया, कोई नौकरी नहीं की, क्रिकेट में फेल कर गए और 32 साल की उम्र में कितने संपत्ति के मालिक है मालूम आपको? हालांकि तेजस्वी अपनी तैयार पिच पर खेल रहे एनडीए नेताओं को छोड़कर उनकी बातों की अनदेखी करते हुए धुआंधार सभा कर रेस पकड़ लिया। तेजस्वी एक रोज में 17 तक चुनावी सभा को संबोधित कर अपने पिता लालू प्रसाद यादव के रिकॉर्ड को भी पार कर गए। इस मामले में तेजस्वी ने सभी नेताओं को पीछे छोड़ दिया। उनकी सभाओं में युवाओं की संख्या अच्छी खासी जुटने लगी, जिससे तेजस्वी का उत्साह और भी बढ़ता गया। फिर यह मौका हाथ से नहीं निकले, इसको लेकर तेजस्वी एक एक कर अपनी कदम को आगे बढ़ाते गए। वृद्धा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये, आंगनवाड़ी सेविकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और जीविका दीदियों को मानदेय डबल करने और स्थायी करने की घोषणा करते गए। बिजली बिल आधा करने और कृषि ऋण माफ करने तक की घोषणा तेजस्वी यादव ने कर दी। सवर्ण आरक्षण बिल का राजद ने संसद में विरोध किया था, लेकिन इस चुनाव में तेजस्वी ने सवर्ण जाति के मतदाताओं को भी बांटने की कोशिश की। अपने चुनावी भाषणों में समाज के सभी जाति, धर्म और वर्गों को एक साथ लेकर चलने की बात की, जिसमें सबसे पहले सवर्ण भाई कहकर संबोधन की शुरुआत करते थे। तेजस्वी यादव एक से एक हर तरह की चुनावी तरकीब को अपनाते गए। बताया जाता है कि इसके पीछे कोई न कोई बड़ा दिमाग काम कर रहा था। चर्चा तो यह भी है कि पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार को चुनावी मात देने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर,
तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों के साथ खड़े थे। चाहे जो भी हो, तेजस्वी ने अकेले ही एनडीए के महारथियों को घेरने का हर संभव प्रयास किया। तेजस्वी की सभाओं में भीड़ उमड़ रही थी और पक्ष में जयकारे बोले जाते थे, तो नीतीश कुमार की सभाओं में युवा वर्ग विरोध कर रहे थे, जो कहीं न कहीं सरकार के प्रति युवा वर्ग के आक्रोश का संकेत था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री तक जनसभाओं में लालू राबड़ी राज की याद दिलाकर डराने का प्रयास भी कर रहे थे। तेजस्वी के चुनावी पिच पर मंदिर, मस्जिद, चीन, पाकिस्तान, यहाँ तक कि MY जैसे सारे मुद्दे गौण दिखे। काम किया गया है और लोगों को मौका मिला तो क्या करते थे? कहीं एक स्कूल बनाया था? अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था? जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। यही सब तो चल रहा था स्थिति। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है। अब हम आते हैं मतदान के बाद जो परिदृश्य सामने आ रहे हैं उस पर। बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है? एनडीए को 95 से 116, जिसमें बीजेपी को 54 से 65, जेडीयू को 35 से 40, वीआईपी को 3 से 6 और हम को 3 से 5। उसके बाद महागठबंधन को 118 से 138, जिसमें आरजेडी को 78 से 86, कांग्रेस को 24 से 28, सीपीआई-एमएल को 12 से 15, सीपीआई को 2 से 5 और सीपीआई-एम को 2 से 4। उसके बाद अन्य को 4 से 14, लोजपा को 2 से 4, रालोसपा को 0 से 1, बसपा 0 से 1, एआईएमआईएम को 0 से 2, जन अधिकार पार्टी को 0 से 1 और निर्दलीय को 2 से 5।